ओके, आई गेस रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए बोला कि मीटिंग करने के लिए, बिकॉज़ फ़ोन पे भी बात हो सकता है, वैसे कोई इश्यू नहीं है। और मैंने बहुत लोग से फ़ोन पे ही बात किया है। कोरा से मुझे बहुत लोग, अभी तुमने लिंक्डइन से मुझे कॉन्टैक्ट किया, बट मुझे लोग कोरा से भी कॉन्टैक्ट करते हैं। और मतलब मैं फ़ोन पे बहुत देर बात करता हूँ लोगों से, हाफ एन आवर, कभी-कभी 1 घंटा, डेढ़ घंटा हो जाता है। हुँ, और हुँ, सेम चीज़ मुझे ब रिपीट करना पड़ता है। सपोज़ तुम हुँ, मुझसे बात करोगे आज, ठीक है? और जो मैं उनको, जो भी अपना नॉलेज है शेयरिंग कर रहा हूँ, है ना? तो जस्ट 1 मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट। ओके, या सो मैं वही बोल रहा था कि इससे क्या होगा कि जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सपोज़ मेरा चैनल है यूट्यूब पे, मैं वहाँ डाल दूँगा, लिंक्डइन में शेयर कर दूँगा, तो उससे क्या होगा, सबका फ़ायदा होगा, ठीक हाँ है? सर। आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, ठीक है? और एक तरह से मतलब जो मैंने यहाँ रियलाइज़ किया है कि हाँ, लोगों में अवेयरनेस नहीं है और लोगों को बहुत चीज़ पता ही नहीं है। मतलब, हाँ, तो उसकी वज़ह से क्या होता है ना, लाइफ़ में हम बहुत बार आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, बिकॉज़ हमें पता ही नहीं कि अच्छा ये भी पॉसिबल है। तो करेक्ट। हम लोग को मिलता ही नहीं है ना, मतलब लोग को पता ही नहीं कि अच्छा ये भी हम कर सकते थे क्या? अरे पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं। तो हुँ, हुँ, मेरा पर्पज़ था कि, और प्रॉब्लम्स जो तुमको आ रहे हैं लाइफ़ में, ऐसे बहुत लोग के लाइफ़ में प्रॉब्लम आ रहा होगा कि अच्छा एक, यू करेक्ट। टू मेक अ करियर चॉइस, है ना? यू स्टक इन हाँ, समवेयर, है ना? तो इसलिए हाँ, मैं बोला कि ऐसा, और जो एकदम लाइक हम लोग फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, करेक्ट? इससे पहले हुँ, फ़ोन पे भी बात नहीं की, सिर्फ़ लिंक्डइन पे कनेक्ट किया था। तो आई एम कीपिंग जी, दिस रॉ एंड अनफिल्टर्ड, लाइक ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि मुझे अपना बढ़ाना है हाँ, पॉपुलैरिटी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। फर्स्ट टाइम हम लोग मीट कर रहे हैं फेस टू फेस, है ना? लिंक्डइन जी पे हाँ, सिर्फ हम लोग चैटिंग किया था कि हाय वी वांट यू हैव सम लाइक यू वांट सम गाइडेंस, तो मैं बोला चलो लिंक्डइन पे हम लोग बात करेंगे। तो इससे क्या हुँ, हुँ, होगा कि अ, दो हम, आई बिलीव इन लाइक सिंपल थिंग्स आर, सिंपल, लाइक उसमें कोई, वी डोंट हैव टू ऐड मिर्च एंड मसाला, ऐसे हुँ, ऐसा हुँ, कोई हुँ, ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। ठीक है, बिकॉज़ सिंपल है ना, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है वो बताओ, उसका सॉल्यूशन भी सिंपल है। ठीक है, तो हाँ, उसमें लाइक नॉट जस्ट मुझे अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाना है, या मेरा क्लासेस है, इंस्टीट्यूट है, तो मुझे उसका, उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल कराना है, तो वो सब दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट एज़ अ गाइडेंस, एज़ अ पर्सन, लाइक मैं ऑलवेज़ आई कीप द पर्सन फर्स्ट, कि हुँ, यू हुँ, आर अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, आपको प्रॉब्लम है, what I can do for you, I will do for you. अरे बिजनेस इज सेपरेट, मनी इज सेपरेट, वो तो लाइफ में चलते रहता है, उसका कोई इशू नहीं है। हुँ, हुँ, तो मैं देख रहा था, ट्रू कॉलर में दिखा देता है लोकेशन। आप भी क्या बिहार से हो क्या? हाँ, कहाँ से? पटना से। वाह, मैं भी रांची से। अरे वाह! रांची घर पड़ता है, पटना मेरी मौसी रहती है। पटना मेरी ओह! मौसी रहती है, मौसी पटना में मेरी मौसी रहती है, ये पुनई चौक है ना वहाँ पर। हाँ, हाँ, अरे वाह! क्या बात है। मेरा पटना घर हुआ राजब। अच्छा, अच्छा, नहीं मुझे पटना का ज़्यादा आइडिया नहीं, बिकॉज़ मैं एक्चुअली मेरा रांची और पटना में है, मतलब डिस्टेंस तो है थोड़ा, और मेरे हाँ, जितने हाँ, भी रिलेटिव्स हैं ना, वो सब मतलब ज़्यादातर बोकारो, धनबाद, झारखंड के आस-पास ही है। और मेरा नानी घर भी ये पड़ता है पलामू डिस्ट्रिक्ट, डाल्टनगंज के आस-पास, ठीक है? ओह! तो मतलब बिहार साइड में मैं ज़्यादा घूमा ही नहीं हूँ, ठीक है? मतलब एक्चुअली झारखंड में ज़्यादा नहीं घूमा हूँ, एक्चुअली रांची में ही ज़्यादातर स्टे किया, और बचपन में घूमा, तो बचपन में तो याद नहीं रहता अब कहाँ कोई लोकेशन अभी याद भी नहीं मुझे। ठीक है, अभी हुँ, मैं हुँ, किसी के यहाँ चले जाऊँगा बोकारो, धनबाद, तो मैं भुला जाऊँगा, मतलब रास्ता मुझे मिलेगा नहीं। तो बचपन में गया था, फिर तो हाँ, 11-12 से तैयारी स्टार्ट हो जाता है, आईआईटी करो, ये करो, वो करो, फिर आदमी को टाइम ही नहीं मिलता है। फिर उसके बाद एडमिशन हो गया करेक्ट पुणे एकदम में, सही। पुणे से पुणे, रांची, रांची पुणे, यही कर रहा हूँ। अभी यही चल रहा है। तो नहीं, अच्छा है, अच्छा लगा भाई ये जान के। तो ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फिर। तो तुमने अपना जी। इंट्रोडक्शन तो मतलब क्या इंट्रोडक्शन लेना है, बस अभी बताओ कि अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है? फ़िलहाल तुम्हारी लाइफ़ में, और क्या सोच रहे हो? जो चीज़ तुमने लिंक्डइन पे लिखा था, उसी को वहीं से हुँ, स्टार्ट करते हैं ना? तो ईज़ी हाँ। रहेगा सबके लिए। और क्या, अभी कहाँ तुम्हारा जॉब लोकेशन है, ये बेसिक थिंग्स हैं।
वहाँ से स्टार्ट करते ओके, तो अभी मेरा जॉब लोकेशन बैंगलोर है और हैं। आई इन अ कंपनी कॉल्ड निवेदी सिस्टम, जो कि स्टार्टअप है और नेटवर्किंग के प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और मेरा रोल डेवलपमेंट का है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में, आई एम हम्म। निवेदी सिस्टम, ओके। सी लैंग्वेज पे काम है। और तो इस कंपनी में मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो जाएगा अब। ओके। ओके। हाँ, और ये मेरी थर्ड कंपनी होगी, तो मैं स्टार्टिंग से ही नेटवर्किंग डोमेन में ही था। ओके। ओके। ओके, थर्ड कंपनी है। तो ओके। ओके। हाँ, और ब्रांच क्या था आपका? ब्रांच कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस ही था। ओके। हाँ, अच्छा है फिर तो। ओके, बहुत हाँ। अच्छा है। तो अभी क्या सोच रहे हो लाइफ में, मतलब कैरियर वाइज क्या लग रहा है, मतलब क्या करना सोच रहे हो आप, कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे रहना तो आईटी फील्ड में ही है, उसका मुझे वो प्रॉब्लम नहीं ठीक है। है। आई वांट टू वर्क, ठीक। हाँ, टेक्निकल फील्ड। और बस ये है कि जो टेक्नोलॉजी पे मैं काम करता हूँ ना, तो आई फील सैचुरेटेड। मतलब 5 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। ऐसा नहीं कुछ आता है, लेकिन एक होता है ना कि आप कुछ और सीखना चाहते हो। करेक्ट। तो जैसे कि पहली कंपनी में था, तो उसको चेंज किया क्योंकि जो चेन्नई लोकेशन था, मुझे लोकेशन पसंद नहीं था उतना। ओके। तो ओके। हाँ, तो आई वांट मूव टू बैंगलोर, तो चेंज करके बैंगलोर आ गया। फिर होता है कि अब आप जॉब चेंज करो तो एक नई जगह जाओ, तो एक नया फ्रेश स्टार्ट और एक नए लोग और ऐसा करेक्ट। करके करेक्ट। करते करेक्ट। हाँ, तो अच्छा लगता है। एक साल, 1.5 साल ऐसे अच्छा गुजर गया। लगता है, चेंज इज ऑलवेज गुड। हाँ। हाँ, तो चेंज हुआ, कुछ अच्छा लगा। फिर फिर से वही मोनोटोनस वाली थोड़ी फीलिंग आने लगी कि अभी ऐसा हो रहा है, तो फिर चेंज कर लिया। तो हाँ, लाइक देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा सी लैंग्वेज वाज़ नॉट माय फर्स्ट चॉइस। आई ऑलवेज़ वांटेड टू वर्क इन जावा और एप्लीकेशन साइड। बट ऐसा होता ओके। है ना कि कॉलेज में आपका प्लेसमेंट हो गया एक जगह, अब आपको उस समय तो आइडिया है नहीं, कि उस समय लगता है हो गया, कर लो, फिर जो देखा मिला जाएगा। आपको वो स्टार्टिंग मिल गया और उसी पे आप स्टिक हो गए, तो फिर वही डायरेक्शन आपको मिल जाता है वही कैरियर चल में। रहा है। हाँ, अब बात है कि बीच में अगर आप 2 चीज़ें करते हो, या तो फिर आपको मन अगर एकदम नहीं लगा अपनी जॉब, तो आप ब्रेक लेके मास्टर्स करो या फिर एमबीए करो, ये सब जो लोग करते हैं जनरली। बट मेरा क्या था कि मैं शुरू से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लगा, और रोल्स भी मैंने डेवलपमेंट करा। ऐसा मतलब सपोर्ट या फिर ऐसा नहीं था कि मैं बेंच पे हूँ, मुझे फालतू टाइम है। तो एक होता है ना कि लाइक देयर वाज़ नो गैप फॉर मी, बेसिकली फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर आई वाज़ ऑलवेज़ वर्किंग ऑन समथिंग। तो चलते-चलते मुझे लगा कि हो सकता है कि 1-2 साल के बाद ना मन लग जाए। शुरू में होता है कि बहुत डिफिकल्ट लगता है, कॉलेज लेवल कोडिंग, वही प्रोडक्शन लेवल और प्रोफेशनल कोडिंग में तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो हज़ारों लाइन के कोड अब आप लिख रहे हो, राइट? चीज़ है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता था कि दिस इज़ मतलब इस लाइन टेक्नोलॉजी पे शायद मैं ज़्यादा दिन काम नहीं करूँ। बट फिर भी तक चलो देखते हैं, दूसरी जगह जाएँगे, वहाँ देखेंगे, वहाँ कुछ नया हो जाए। तो नई जगह गए, वहाँ थोड़ा नया हुआ, लेकिन फिर वो घूम फिर के 1 डेढ़ साल के बाद वो सेम रूटीन आने लगती है। वही फीचर बना रहे हो, वही बग फिक्स कर रहे हो, सेम लैंग्वेज, सेम थिंग। फिर अभी थर्ड जगह आया, तो यहाँ भी मतलब फिर 1 डेढ़ साल के बाद फिर मुझे वही फीलिंग आ रही। तो अब मैंने सोचा कि अब आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई हैव टू चूज़, डू आई वांट टू कंटिन्यू और नॉट? ओके। ओके। हाँ, नहीं, बट तो कंटिन्यू और नॉट, लाइक व्हाट यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, व्हाट इज दैट थिंग? कंटिन्यू इन दिस सेम टेक्नोलॉजी, सेम नेटवर्किंग अच्छा। डोमेन। अच्छा, हाँ, उस पर्टिकुलर द सेम टेक्नोलॉजी या सेम वर्क से थोड़ा सा ये लग रहा है कि अच्छा हाँ, कोई मतलब नया कुछ नहीं, और वही वही करके थोड़ा सा बोर हो गया है, थोड़ा सा बोरडम जैसा थोड़ा फीलिंग आता है। वही। ये, अच्छा, तो हाँ, वो एक मेन पॉइंट है टेक्नोलॉजी। हाँ। ऐसा तो नहीं है ना कि बाकी आईटी फील्ड से बोर हो गए हो कि आईटी में ही काम करना है, ऐसा तो नहीं है? आईटी फील्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आईटी में तो इतनी डाइवर्सिटी है कि आप इतना कुछ कर सकते हो। इससे ज़्यादा करेक्ट। डाइवर्सिटी और कोई फील्ड में है? कोई है ही नहीं, वो बात सही है, बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो चीज़ इस आईटी में आपको है कि आप यू कैन चूज़ एनीथिंग, करेक्ट। तो वो चीज़ आपको बाकी फील्ड में नहीं मिलेगा। और टेक्निकल फील्ड अगर छोड़ दोगे तो फिर वो तो पर्सनल चॉइस है, ठीक है? वो हाँ, इज़ लाइक एवरीबॉडी हैज़ टू मेक अ पर्सनल चॉइस, ठीक है? और होता है, लोग चेंज करते हैं, एमबीए करते हैं, कोई कुछ करता है, एंड दैट इज़ देयर हाँ, राइट एट एट देयर लाइक कैरियर। अब उनको एक चॉइस मतलब लेना है, तो दे डू एंड इट्स ओके। बट अगर आपने सोचा है कि नहीं मुझे आईटी में ही रहना है, एंड हुँ, स्पेशली हुँ, आई वुड यूज़ टू बी इन टेक्निकल फील्ड ओनली, है ना? दैट इज़ आल्सो हुँ, अ हुँ, गुड डिसीजन। बट मैं ये बोलूँगा, मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं समझ गया। मैं एक चीज़ मतलब लाइफ में सीखा हूँ, बहुत चीज़ सीखा हूँ, बट एक चीज़ मैं सीखा लाइफ में कि
लोग बोलते हैं कि यार मनी डजंट मैटर, ठीक है। बट वो सिर्फ बोलने के बात होती है, ठीक है। वो तो अगर है, वो मैं एग्री करता हूँ हाँ, आपसे। तो अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो, 8 आवर्स, मैं भी 8 घंटे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आदमी सोचता है यार कि मतलब 8 घंटे या 9 घंटे जो भी मैं आवर्स पर आवर देता हूँ कंपनी में, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, अगर यू आर पेड वेरी गुड, लाइक यू आर नॉट जस्ट पेड बट यू सी अ गुड प्रोस्पेक्ट कि इस फील्ड में ग्रो कर रहा हूँ आगे जाके, तो डजेंट हुँ, मैटर इट इज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली यू सेटिस्फाइड कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे रिटर्न मिल रहा है, मेरा कैरियर ग्रो कर रहा है, मेरा फैमिली ग्रो कर रहा है, एंड आई एम यू विल बी एबल टू एंजॉय दैट विद दैट मनी, ठीक है। हुँ, तो आई एम नॉट हियर टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजन, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने सीखा है हुँ, लाइफ में। बिकॉज एक बार क्या हुआ था, मैं एक्चुअली पुणे से मैंने इंजीनियरिंग किया, हुँ, 2010 में पास आउट हुआ, तो मेरा एक्चुअली क्लास 10 से ही मैंने मतलब ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया था। घर पे पढ़ाता था लोगों को, तो मेरा टीचिंग का बहुत लंबा मतलब एक्सपीरियंस है। तो पुणे आके भी मैंने हुँ, कंटिन्यू किया पढ़ाना। तो एक एक्चुअली अच्छा, मैं एक आदमी के पास गया था, उनके बेटे को मैं पढ़ाता था, तब मैं फाइनल ईयर में था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, वो एक्चुअली वो अच्छी काफ़ी बड़ी कंपनी में, सनगार्ड करके एक कंपनी है पुणे में, उनमें उसमें वाइस प्रेसिडेंट एचआर थे। और एक्चुअली वो अच्छा, आर्मी के ही आर्मी में थे पहले, और आर्मी के बाद उन्होंने प्राइवेट में कल से मतलब जो भी जॉब करना स्टार्ट किया। तो काफ़ी बड़े हाई पोजीशन पे थे। तो एक बार ऐसी बात हुआ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाई यू नॉट डूइंग एमबीए? तो अ, मैंने बोला कि नहीं यार, मैं आई डोंट थिंक कि आई एम मेड फॉर एमबीए, बिकॉज़ मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है, टेक्निकल में अच्छा हूँ। हुँ, हुँ, तो बोले ऐसा नहीं, तो बोले मुझसे, वो उन्होंने मुझे ऐसा फीडबैक दिया, तुमसे बात करते तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यू कांट डू एमबीए, ठीक है? लाइक, तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम अपने शेल में, बोलते हैं ना, एक अपने दुनिया में हम बहुत चीज़ सोच लेते हैं, व्हिच इज़ नॉट हाँ, ऑलवेज़ राइट, ओके? बिकॉज़ हुँ, हाउ डू यू नो दैट, सपोज़ आई विल से कि अच्छा मुझे गाना लिखना है, आई वांट टू हुँ, बी अ राइटर, आई वांट टू बी अ लाइक सम क्रिएटिव पर्सन। तो घर में क्या बोलेंगे, पागल हो गया आदमी। चुपचाप जॉब करो अपना और गाड़ी चलाओ, ठीक है? घर में पहले गाली खाना पड़ेगा, ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है क्या? ये सब तो बड़े लोग करते हैं, मिडल क्लास के लिए तो है नहीं ना। तो हुँ, हम हुँ, लोग को हुँ, मिडल क्लास को एक्चुअली दबा के रखा गया है। हम लोग को वी आर नॉट लाइक लाइक कभी ये सोच में आता ही नहीं है कि वो सब फील्ड भी हमारे लिए बना है, ठीक है? हुँ, तो मैं थोड़ा-सा टॉपिक से अलग जा रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे हुँ, एक्चुअली क्यों अलग जा रहा हूँ, बिकॉज़ आई जस्ट वांट टू हैव अ प्रॉपर डिस्कशन, बिकॉज़ यू आर एट अ वेरी लाइक अ क्रिटिकल बोलूँगा फेज़, बिकॉज़ 5 इयर्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट वन्स यू विल हुँ, रीच 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ना, फिर चेंज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी यू हैव एग्ज़ैक्टली, हाँ, अभी आपके पास अच्छा टाइम है, यू हैव गुड एनफ हाँ, एक्सपीरियंस, और कंपनी आल्सो विल प्रेफर यू कि अच्छा आपने 5 साल डेवलपमेंट में काम किया है, तो फिर रिलेवेंट एक्सपीरियंस लगा के यू कैन चेंज द टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो दैट इज़ फाइन। सो बट मैं एक अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, ठीक है? कि बिकॉज़ यू डोंट हैव टू मेक अ डिसीजन वन डे, ठीक है? ऐसा हुँ, नहीं कि आज मीटिंग हो गई, कल ही आपको डिसाइड करना है ना, यू विल आल्सो थिंक अबाउट कि अच्छा व्हाट हुँ, इज़ द गुड एंड बैड थिंग्स अबाउट आईटी, व्हाट आर द अदर फील्ड्स लाइक अपार्ट फ्रॉम आईटी व्हिच पीपल आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है? और उसमें क्या-क्या स्कोप है, किसका प्लस एंड माइनस क्या है, ठीक है? तो हुँ, वो सारा चीज़ हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मेरा बस हाँ, पॉइंट ये है कि कभी-कभी क्या होता है कि वी डोंट लाइक, हमें पता ही नहीं चलता है कि ये फील्ड भी था। बहुत बार ऐसा एमबीए तो हमने सुना हुआ है, ठीक है? बहुत बार अभी हम लोग को मतलब किसी ने ये नहीं बताया कि लॉ कॉलेज पढ़ के सिर्फ आदमी लॉयर नहीं बनता है, मतलब जाके सिर्फ लॉयर नहीं बनता, कॉर्पोरेट में भी जॉब्स मिलता है आपको, ठीक है? तो हमें पता होता है, तो बहुत लोग करते हैं, जिनको एक्सपोज़र होता है, जिनको गाइडेंस मिलता है फैमिली से, वो जाके कर लेते हैं। पुणे में आते हैं, अच्छे-अच्छे लॉ कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, अच्छा पैकेज लेते हैं, अच्छा लाइफ है उनका। तो हमें पता ही हुँ, नहीं था ये चीज़ भी है, ठीक है? तो करेक्ट, पॉइंट मेरा ये सिर्फ है कि अभी यू आर थिंकिंग अबाउट आईटी, बिकॉज़ मुझे क्या लगता है कि मैंने भी आईटी में जॉब किया है, एंड दिस इज़ हुँ, अ जनरल फीलिंग आई आल्सो गॉट कि होता है, एक समय के बाद लगता है कि यार वही काम कर रहे हैं, वही कंपनी, वही लोग हैं ना। और हाँ, तो काम में मज़ा कब आता है, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ व्हाट आई कैन से इन अ लाइक नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, बट यू आर लर्निंग समथिंग। तो फिर हाँ, थोड़ा-सा आपको काम में मज़ा इवन लाइक समटाइम्स बिकम मोनोटोनस, बट स्टिल दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग कि अच्छा मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दैट दैट हुँ, कीप्स यू एंगेज्ड। अच्छा मान मान लो मुझे करेक्ट, प्रॉब्लम है, मैं यूआई में काम कर रहा हूँ, तो मैं यूआई को ढूँढूँगा कुछ, नेट पे थोड़ा टाइम हाँ, निकल जाएगा, जॉब भी अपना चलेगा।
मुझे बैकएंड में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं बैकएंड के बारे में एक्सप्लोर करूंगा। तो ये नॉलेज से क्या होता है कि आपका टाइम निकल जाता है। इवन सपोज योर जॉब बिकम्स समटाइम्स मोनोटोनस, बट एटलीस्ट टेक्निकल वाइज यू आर एक्सप्लोरिंग, यू गेटिंग सम गुड नॉलेज। तो उससे तो बिकॉज अगर हम सेम ही काम करेंगे कि अच्छा सेम काम करना है, कुछ लर्निंग भी नहीं है, ठीक है, तो फिर तो थोड़ा सा मतलब मतलब वो मैं समझता हूँ वो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, एट सम टाइम वो प्रॉब्लम आता है। तो दूसरा इसका मैं आपको देखिए, आपने बोला सी में काम किया, वर्किंग सिस्टम लेवल, ठीक है, इसका प्लस पॉइंट भी है, इसका डाउन साइड भी है, ठीक है। इसका डाउन साइड तो आपने बता दिया कि आप एप्लीकेशन साइड में काम करना चाहते हो, वो नहीं मिला चांस है ना आपको काम करने का। बट प्लस पॉइंट ये है कि सी में अगर आपने काम किया है या सी प्लस प्लस में काम किया है, देयर आर लॉट ऑफ गुड कंपनीज विच आर लुकिंग फॉर पीपल विद सी एंड सी प्लस प्लस बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, ये मशीन लर्निंग का बहुत डिमांड है, ठीक है। मशीन लर्निंग में अभी लोगों को ये लगता है कि मशीन लर्निंग में जितने भी कंपनीज ने प्रोडक्ट्स बनाया है, दैट आर मेड इन पाइथन, या तो लोगों को 95% लोग को यही लगता है। बट इफ यू गो एंड जस्ट सर्च मशीन लर्निंग या सी प्लस प्लस आप सर्च करोगे, देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स वेयर दे रिक्वायर पीपल विद दोज सेम सिमिलर स्किल्स बट विद सी सी प्लस प्लस बैकग्राउंड। बिकॉज हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, मैं मतलब जो बोल रहा हूँ आई विल गिव द फैक्ट, ठीक है। लेट मी स्क्रीन, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज लोग को पता नहीं, जैसे आपने बोला अच्छा मतलब पता नहीं है आपको, करेक्ट। यही मैं एज्यूम करूंगा कि पता नहीं है। तो सपोज मैं एक बार naukri.com खोलता हूँ, just a minute। तो अभी अगर इफ आई गो एंड द सर्च machine learning and C++, just I'm searching this thing, ठीक है। तो आई विल शो यू कहाँ पर है। तो ये एग्जांपल सिंपल सा माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बड़ी कंपनी है, नो प्रॉब्लम। तो देखो आपने लिखा हुआ है कि 10 years एक्सपीरियंस इन राइटिंग सी प्लस प्लस जावा, जो भी है इनके लिए लैंग्वेज है, ठीक है। और फिर इनको लिनक्स सिस्टम, ऑब्वियसली यू विल बी वर्किंग लिनक्स ओनली, आई एम अज्यूमिंग, करेक्ट। तो आपको लिनक्स का भी अच्छा कमांड होगा, है ना, नेटवर्किंग में सिस्टम के बारे में भी आपको आइडिया होगा, है ना। तो दीज आर एडवांटेज, आपको लो लेवल का डिटेल्स पता होगा, करेक्ट। ये सब आपने उतना नहीं किया होगा, MySQL ये सब पे नहीं काम किया होगा, इट इज डिफरेंट, ठीक है। बट अभी देखो आप, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन इज लाइक यू हैव सम क्लाउड नॉलेज, यू हैव सम नॉलेज अबाउट मशीन लर्निंग, पाइटॉर्च, ये सब लाइब्रेरीज क्या है, बट बेस क्या है इनका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, क्या लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है कि टू बिकम डेटा साइंटिस्ट यू डोंट नीड कोडिंग। अब जो ऐड ये आता मैंने है नो कोडिंग रिक्वायर्ड, देखा होगा ना। तो वो उल्लू बनाया जा रहा है बिकॉज बिकॉज इतना अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, तो उनको एडमिशन फुल करना है, कैसे फुल करेंगे। और उसके बाद में आऊंगा टॉपिक पे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक जाएगा फिर, ठीक है। बट जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ और दूसरा कंपनी दिखाता हूँ, ये नहीं, जैसे मान लो ये वाला टेक लीड है ना। तो टेक लीड में क्या मांग रहा है, ठीक है, अभी देखो आप, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन और मल्टीपल लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। टेंसर फ्लो ये सब है, ठीक है। और ये सब चीज में मैं आपको एक मतलब लीड सॉफ्टवेयर देखो, अभी देखो ये देख लो, ठीक है। ये तो प्रॉपर एग्जांपल हो गया ना कि लीड सॉफ्टवेयर सी ए सी प्लस प्लस, करेक्ट। इसमें क्या मांग रही है कंपनी, ठीक है। तो सी प्लस प्लस बेस पे इनका इनका प्रोडक्ट है, सपोज, है ना। तो ये क्या बोल रही है कि देखो अगर आप क्वालिफिकेशन इसका देख लो क्या मांग रही है, होप्स कंसेप्ट आपको आना चाहिए, है ना। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, ये सब तो काम किया ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब डेटाबेस का हो गया, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड इन मेडिकल इमेजिंग, मशीन लर्निंग, ग्राफिक्स, ठीक है। तो पॉइंट मेरा क्या है कि इट्स लाइक समटाइम्स लोग को लगता है यार मैं सी पढ़ा, क्या फायदा इसका, करेक्ट। अभी तो मैं मशीन लर्निंग में मूव करूंगा तो पाइथन सीखना पड़ेगा, करेक्ट। बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मैं एक्चुअली जब मैंने मशीन लर्निंग सीखना स्टार्ट किया था आज से ऑलमोस्ट 4 years बैक, तो दैट टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग इन मैटलैब,
वाई मैटलैब? अच्छा। बिकॉज एंड्रू एनजीओ का जो कोर्स था स्टैनफोर्ड में जो था वो मैटलैब में ही है। तो अच्छा। मैटलैब में, हाँ, तो मैटलैब में किया था। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया कोर्स, बट मैंने स्टार्टिंग का किया था। तो उसमें यू हैव टू हाँ। राइट एल्गोरिथम फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा। पाइथन में तो आपको रेडीमेड एल्गोरिथम मिलेगा ना। हाँ, हाँ, हाँ। पाइथन में अगर आप यू हैव टू लाइक यूज द लाइब्रेरी, देन यू विल गेट द रेडीमेड एल्गोरिथम। ठीक हाँ। है, अब वो करके तो वो तो क्लास 10 का बच्चा ही कर सकता है, उसमें कौन सा बड़ा चीज है। ठीक है, बिकॉज आप you're using a ready-made algorithm and बिल्डिंग हुँ, मशीन लर्निंग मॉडल, कुछ भी नहीं, डेटा पास करो, आपका बस हुँ, एल्गोरिथम लगाओ, एल्गोरिथम तो रेडीमेड है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें, हुँ, व्हाट इज द वैल्यू व्हिच यू आर कंट्रीब्यूटिंग ना टुवर्ड्स दैट। ठीक है, अभी देखो ये तो माइक्रोसॉफ्ट का ही लग रहा है सब कुछ, बट अगर मैं और दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, लीड सॉफ्टवेयर आरपी डेवलपर डेवऑप्स। ठीक है, सीनियर, देखो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, दूसरा देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ये परफेक्ट है, देखो, C++ इंजीनियर फॉर डीप लर्निंग। समझ रहे हो, मतलब अभी डीप लर्निंग मतलब, और व्हाट इज दैट, यू हैव टू यूज एल्गोरिदम्स, करेक्ट, बट यू हैव टू राइट एल्गोरिदम्स इन C++ लैंग्वेज। अब इसका अच्छा। डिस्क्रिप्शन देख लोगे आप, देखो ना इसका क्या, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, गुड नॉलेज ऑफ C++, पाइथन प्रोग्रामिंग नॉलेज अगर आता है तो ओपन, ये सब क्या है। ठीक है, तो फेमिलियर डिबग टूल्स, ये सब क्या है। ठीक है, तो हुँ, या तो C++ इंजीनियर फॉर डीप लर्निंग, इनका कुछ तो मतलब होगा ना, टोशिबा। अब टोशिबा हाँ, इज हाँ, व्हाट, विच कंपनी, यू नो ना, टोशिबा इज ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। हाँ, हाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और ल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो पाइथन नहीं चलेगा ना। नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो एम्बेडेड सी चलता है, C++ चलता है, बिकॉज दैट इज फास्टर ना, मच 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 मोर फास्टर हाँ, ना। तो C++ इंजीनियर का भी बहुत डिमांड है डीप लर्निंग में। एनवीडिया कंपनी पता होगा, एनवीडिया में बहुत सारा हाँ, ओपनिंग रहती है, C++ में जाकर आप सर्च करोगे ना, मिलेगा, देखो, मशीन लर्निंग साइंटिस्ट, यहाँ लिखा ना C++ डीप लर्निंग। ठीक है, हाँ। और यहाँ देखो रिसर्च साइंटिस्ट लिखा ना यहाँ पर, मैटलैब, देख रहे हो हुँ, C++। ठीक है, तो इट इज लाइक, अभी मैं इसको भी ये अच्छा लग रहा है, रिसर्च साइंटिस्ट। रिसर्च मतलब व्हाट इज लाइक, यू हैव डन सम लाइक रिसर्च ऑन द मशीन लर्निंग वॉट एवर। ठीक है, लाइक PhD रिक्वायर्ड, यहाँ लिखा है ना PhD रिक्वायर्ड वॉट एवर। तो वाई PhD इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इफ यू हैव टू स्टडी समथिंग टेक्स टाइम, करेक्ट। हुँ, तो वो एक चीज है। ठीक है, तो जैसे ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डोंट थिंक दैट योर सी सी बैकग्राउंड इज लाइक ऑफ नो यूज, और अभी मैं चेंज करूंगा तो बिल्कुल नया फील्ड, ऐसा नहीं है। नया फील्ड आप चूज करो, बट ट्राई हुँ, करो, इफ यू आर ट्राइंग टू मूव इनटू अ फील्ड where you can justify your experience, so that is the best thing ना, that if you हाँ, completely move into Python, फिर धीरे धीरे सी आप भूल जाओगे, तब धीरे धीरे आपका 5 साल का एक्सपीरियंस 1-2 साल में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको सी आता है, C++ आता है, ठीक है, अगर हुँ, उसी फील्ड में आपने कुछ अच्छा काम किया, ठीक है, इवन हुँ, सपोज यू एक्सप्लोर C++ पे, अगर यू नॉट वर्क मच, ठीक है, उस हुँ, पे आपने कुछ अच्छा किया, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, मैं सिर्फ C++ लिखता हूँ, ठीक है, ये सिंपल हो जाएगा, C++ का ही जॉब आएगा। ठीक है, अभी देख लो, इसमें C++ डेवलपर्स, यूनिक्स डेटाबेस डेवलपमेंट, ठीक है, लीड डेवलपर, सी कोबोल, ठीक है, और MNCs, कर्नल प्रोग्रामिंग इज लिनक्स वाला हो गया जॉब, दैट इज अ डिफरेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर, C++ क्लाउड, क्लाउड डेवलपर, देखो ये पाइथन, जावा और C++ लिखा है, करेक्ट। हुँ, इसने हुँ, क्यों लिखा, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना, हर कंपनी एप्लीकेशन पे कहीं काम करती है, बट मेनी कंपनीज वर्क ऑन सम कंपोनेंट, डेवलपिंग सम कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे जैसे ये देख लो, तुम्हारे लिए तुम्हारे से मैच कर रहा है, करेक्ट। हाँ, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, देखो ये वाला। हाँ, ठीक पूरे है, देखो ये, TCP/IP या हाँ, या हाँ, देखो ये मैच कर रहा है ना, ये मैच कर रहा है, ठीक है, मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी, ठीक है। अब क्लाउड हुँ, सिक्योरिटी बहुत लोगों ने ये सिर्फ सुना होगा, बट तुमने वो इम्प्लीमेंट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, बिकॉज उस फील्ड में आप काम कर रहे हो, ये सीइंग्स वेरी थिंग्स एट द वेरी लो लेवल, हुँ, हायर लेवल पे लोग को दिखता भी नहीं ना क्या हो रहा है नीचे। ठीक है, तो हुँ, हुँ, पॉइंट क्या है कि
जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल कि देखो ये सब इनको एजूर है, ये है मार्केट में, क्लाउड है, ठीक है, और ये इतना मांग रहे हैं, ठीक है। तो क्लाउड स्पेस, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इन द क्लाउड स्पेस, ठीक है। तो इस तरह का जॉब जस्ट और दिखाता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेलीकॉम डोमेन, डिजाइन पैटर्न, टेक्निकल आर्किटेक्ट, गोलैंग और सेल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन सीनियर टेक्निकल लीड पीटीसी, एसक्यूएल सर्वर, वेबसाइट डेवलपर, developer, collaborative technology, build Python, reverse engineering, Poco, okay, C++ developer, programming, MFP, project development, lead developer, Nokia, जैसे ये देख लो, नोकिया का कंपनी, इसमें लीड डेवलपर माइक्रो सर्विसेज बोल रहे हैं, इनको डॉकर भी चाहिए, ठीक है। ये सब भी थोड़ा सा इनको C++, लिनक्स इन्वायरमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, देन क्लाउड हो गया, क्लाउड नेटिव, माइक्रो सर्विसेज, कंटेनर, ठीक है, ये सब क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट मेरा ये है कि हमें देखो ना, यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन ही लिखा हुआ है, करेक्ट। तो हाँ इनके प्रोफाइल मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लाउड भी आपको सीखना पड़ेगा, क्लाउड में कि नया चीज क्या आया है, उससे कैसे आप वर्चुअलाइजेशन हो गया, कंटेनराइजेशन हो गया, बहुत चीज है अभी नया नया निकला है, ठीक है। तो ये सब भी अच्छा फील्ड है एक्चुअली, उसमें अगर आप एंटर करोगे तो उसमें भी अच्छा फील्ड है। इसके अलावा अभी जस्ट एक मिनट, .NET, एक मिनट, फिर मैं डीप लर्निंग सर्च करता हूँ। जैसे देखो ये डीप लर्निंग इंजीनियर विद C++ एक्सपीरियंस, करेक्ट। अब इस तरह का प्रोफाइल मिलना यूनिक है। सैलरी आपको कब ज्यादा मिलेगा, व्हेन यू हैव अ यूनिक प्रोफाइल। करेक्ट। तो ऑलवेज ट्राई टू सी कि हाउ यू कैन कन्वर्ट योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। अभी प्रॉब्लम है आपका कि यू वांट टू चेंज, बट चेंज इन सच अ वे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए और आपको सॉल्यूशन मिल जाए। देखो यहाँ पर देखा, डेटा स्ट्रक्चर चाहिए C++, पाइथन, ठीक है। उसके बाद इनको लाइब्रेरी चाहिए पाइथन में, कुछ पाइटॉर्च हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। और लाइब्रेरी लाइक दिस, आई डोंट नो व्हाट इज दिस लाइब्रेरी, ML परफॉर्मेंस, ML नॉट श्योर, बट विद C++ एक्सपीरियंस तो मांग रहे हैं, करेक्ट। तो सपोज हाँ यू आर लर्निंग डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग फ्यूचर, एंड सपोज क्या बोलूं उसको, you already have like some background with C++, so it will always be helpful, ठीक है। अभी देखो यहाँ still hiring for this thing, SL में तो सैलरी नहीं देगा उसपे, तो ठीक है, फाइन, बट देख लो अभी सीनियर पोजीशन, सिक्योरिटी, ये भी अच्छा प्रोफाइल है सिक्योरिटी वाला, ठीक है। सिक्योरिटी इज आल्सो लाइक वेरी गुड, इसमें भी अच्छी गुड सैलरीज, ठीक है। अभी देख लो इसमें क्या मांग रहे हैं, व्हाट इज देयर, दो जॉब एप्लीकेंट भी कम रहता है, ये सब पोजीशन में ना जॉब एप्लीकेंट मिलना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या मांग रहे C++, जावा, नेटवर्किंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये सब है, एंड ओके, दिस इज टोटली सिक्योरिटी वाला। देखो नॉलेज ऑफ डीप लर्निंग इज अ प्लस। हाँ देखो बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है कि वी हैव टू मास्टर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इज नॉट लाइक दैट। एवरीथिंग यू लर्न इज अ प्लस। तो सपोज यू आर गोइंग फॉर अ C++ इंटरव्यू, and you bolo ki sir, I am like now interested in machine learning, deep learning, I am exploring these things, and if I get a chance I will definitely work on that thing. If you say this thing, company will obviously, अगर उनको requirement है, match कर रहा है, and I have this experience, whenever you are adding your skills, whatever skills, full stack ले लो, security ले लो, machine learning, जो भी आप decide कर लोगे, cloud ले लो, आपको आपके रिक्वायर्ड जॉब मिल जाएगा। कंपनीज आर आल्सो लुकिंग फॉर यू, like you are looking for the company is also looking for you, it is always both ways,
है ना, एक इट्स नॉट वन वे कि अच्छा आप कर रहे हो, कंपनीज आल्सो लुकिंग फॉर पीपल लाइक यू विद C++ एक्सपीरियंस, with a particular experience, है ना. So many times what happens, since you have to start, it does not mean that you can master everything. Correct? अभी suppose ये job में आप पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया, क्या है, क्या आपने काम किया है. अगर मैच करता है तो, मैच नहीं करता है तो डिफरेंट जॉब देखो. तो मेरा हाँ पॉइंट ये है कि आई एम नॉट सेइंग डिसाइड टुडे, बट just explore कि what are the options available which will match with your background and उसमें क्या क्या स्कोप है, सैलरी वाइज कितना सैलरी है, because obviously salary matters and whatever you decide will decide like what I can say, how much salary or which kind of companies. If you get a very good quality company, salary will be also higher. अगर आप देख सकते, ये देख लो स्टाफ इसमें ना, ये कंपनी देख लो, ठीक है, वीडियो एल्गोरिदम, करेक्ट. अब वीडियो एल्गोरिदम तो कोई पाइथन में नहीं लिखेगा, इतना तो आई कैन गारंटी यू. ठीक है, तो these things सी will be also in the C++ language, correct. देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स इन पाइथन, C++, ये लोग तो, बहुत लोग तो असेंबली लैंग्वेज भी लिखेंगे, है ना, बहुत हाई कंपनीज होगी तो उस लैंग्वेज पे लिखेगी, ठीक है. बात है तो डिपेंड्स. बहुत। हाँ, तो हाँ हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है कि हाउ, लाइक दिस इज मशीन लर्निंग कंपाइलर इंजीनियर, नया पोजीशन आ गया. एमएल हाँ कंपाइलर इंजीनियर, ठीक है, देखो ना, ये देख हाँ, रहे हो. As a ML हम्म, compiler, you will be working building frameworks for optimizing computer vision, proficiency in C++, strong with CUDA and OpenCL. I don't know what is OpenCL. Strong CPU. अब ये profile, one deep learning, so including optimization of new algorithm. So these things you have to search. अच्छा, how working web assembly? I don't know what is web assembly. ठीक है, तो I don't have any idea, but you might have idea. तो just see कि अच्छा ये कैसे मैच कर रहा है, मेरे प्रोफाइल से मैच कर रहा है क्या? OpenCL, you have any idea what is OpenCL and CUDA? No. ओके, तो CUDA is, I guess, is related with machine learning, only deep learning framework है कुछ, ठीक है. बट बेस यू कैन सी ना, व्हाट इज द बेस, C and C++. ओके, जावा और पाइथन नहीं, जावा पाइथन इज फाइन, लाइक यू नो सम लाइब्रेरी पाइथन, यू कैन यूज दिस थिंग, बट नॉट टू मच बेसिक, लाइक, है ना, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ न्यू एल्गोरिथम्स. तो दीज आर वेरी हाई लेवल, ठीक है, बहुत हाई लेवल का चीज है, ठीक है. बट आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द ओनली थिंग यू शुड एक्सप्लोर. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, ओके. But it depends, like I don't know you, like you said you're working in a good company, product level company is fine, okay, but how good or bad are you in coding, okay, how much you can stretch, okay, can you like crack the interview at Microsoft after 3 years, 4 years, I don't know na. So mera, my duty is to tell you like which will work at a basic level, फिर at a higher level and very high level, सब examples देना. Then it is up to you, like how much you can take the effort. Obviously effort तो लगेगा, machine learning is not like this you will study आज और आज सीख जाओगे, है ना. टाइम लगता है, everything takes time, at least 1 to 2 years it takes to learn those things. Okay, so till that time do you want to stay in this company or do you want to explore something else? Okay, so it सब पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो अभी जो मैंने जो मतलब I've seen your like that in the chat, you were talking about full stack development, correct? हाँ, मतलब वो फील्ड मुझे ऐसा लगा कि सिंस आई ऑलरेडी हैव अ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, लाइक आई कैन टेक अप अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड उसमें भी मतलब जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग जो हैं फुल स्टैक में, तो बैकएंड वगैरह में जो काम करते हैं, तो इट साउंड्स सिमिलर. ओके, उनको भी एल्गोरिथम्स वगैरह लिखने हैं, दे नो सम अदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी, बट मोर और लेस वर्क रिलेटेड जो मतलब काम जो उनको कर रहे हैं, तो ऐसा ही रहता है. मतलब मेरा भी जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई नया फीचर लिखना है, उसका डेटा सेट Correct. सब. हाँ, तो अब ये है कि मेरा सी लैंग्वेज में तो थोड़ा ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे है, वो लाइब्रेरी कॉल करके करते रहते हैं, तो Correct. मोर और लेस उनका ऐसा ही रहता है. तो मुझे लगा कि थोड़ा रेलेवेंट फील्ड है. ओके, देखो मैं इसमें क्या बोलूंगा कि सी व्हाट आई कैन सजेस्ट यू, फुल स्टैक की, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ दिस डेवलपमेंट, है ना, like I will not say it, I will not term it as a full stack development, but I will term it as a application development. Let's keep it simple, application app development, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे वो वेब ऐप हो, कुछ भी ऐप हो, ठीक है. हाँ, तो फॉर ऐप डेवलपमेंट I guess you should not focus directly on full stack, but you should focus on backend. अच्छा. ठीक है. Why I am saying so?
बिकॉज अभी क्या हो गया है, पहले क्या था कि सपोज यू आर लर्निंग .NET, लर्निंग जावा, तो देयर इज नो नीड ऑफ अ सेपरेट फ्रंट एंड डेवलपर। पहले, आज से 10 साल पहले, वी डोंट नीड टू हैव अ लाइक इट इज गुड टू हैव, बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था कि अच्छा मैं .NET में बना रहा हूँ तो मुझे फ्रंट एंड डेवलपर अलग से चाहिए। ये मैं जावा में कुछ बना रहा हूँ, JSP सर्वलेट्स व्हाटएवर आई एम यूजिंग, आई नीड अ सेपरेट डेवलपर फॉर UI। इट वाज नॉट नीड, बट इट वाज वेरी सिंपल, HTML एंड बेसिक। बट नाउअडेज UI हैज बिकम वेरी वेरी एडवांस। ठीक है, तो अगर आपको फुल स्टैक बनना है, यू हैव टू लर्न आइदर एंगुलर और रिएक्ट, which is itself hard, given that you have not like worked on these things anyhow from last 5 6 years. So it is hard. And then learning backend, because backend में भी सिर्फ backend नहीं है, database है, security है, connectivity है, lot of things are there. ठीक है, तो it is uh, like trying to grab everything at once. ठीक है, और मेरे भी इंस्टीट्यूट में, मेरे भी, अगर आप यू हैव सीन माय वेबसाइट udep.com, उस पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी बनाए हैं, तो मैंने कभी भी एक फुल स्टैक कोर्स बनाया ही नहीं। either I have made a front end course or either I have made a back end course, because my USP is that people don't realize these things, like freshers, especially freshers. I'm not considering a fresher, but why fresher? Because fresher want to get a job, they don't have time ना, they can't, I can't say to them अच्छा एक साल पढ़ाई करो सिर्फ बैठ के, है ना, आप पढ़ो, ये पढ़ो, एक साल लेट, they want to get job as soon as possible. So when you want to get job as soon as possible and keeping the competition in mind, so you have to stand apart from the crowd, है ना, in the crowd you have to stand. So how to be different from the crowd? So अगर आप बोलोगे सर मुझे एंगुलर भी आता है, मुझे जावा भी आता है, मुझे एसक्यूएल भी आता है, ठीक है, अभी मैं एक किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, बट मेरे पास एक लड़का आया था, ही वाज फ्रॉम रांची ओनली, एंड वो बैंगलोर में मतलब अच्छे खासा फीस भरा, उसने फुल स्टैक का कोर्स किया, एंगुलर किया, जावा किया, बट आई नो ना दैट फ्रेशर्स के लिए मतलब इज नॉट पॉसिबल टू लर्न, लाइक दे डोंट नो, दे स्ट्रगल टू डू गुड कोडिंग। नाउ यू आर टीचिंग देम एवरीथिंग एट बॉम्बार्डिंग एवरीथिंग एट वंस, लाइक जावा भी सीख लो, एंगुलर भी सीख लो, ठीक है, एसक्यूएल भी सीख लो, एंड विदाउट एनी डूइंग एनी प्रोजेक्ट। सो कंपनी के लिए आप यूजलेस हो, because you think that you know Angular, but if I'll give you एक अच्छे पेज बना के दिखाओ, you can't make it, because you have raised to a industry level. ठीक है, for that you need to do multiple projects and master that single technology. So people like you, suppose somebody comes to me, sir I am working in support profile, है ना, मैंने development किया ही नहीं life master, and I want to switch into, let's suppose, development. The best thing I will say that learn front end development. Why? Because front end में आपको coding भी थोड़ा सा compared to back end is easier, and you can do in minimum time, like 5 months 6 months अच्छे से करोगे तो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाता है। ठीक है, अगर आप फुल स्टैक करोगे तो भी करो, कोई इशू नहीं है, टेक 1 year टाइम। तो माय पॉइंट इज सिंपल कि आप पहले एक स्टेप लो पहले, फिर वो फील्ड में जाओ, फिर आगे स्टेप करो ना, हु इज स्टॉपिंग यू? मैंने किसी को नहीं पूछ लिया मशीन लर्निंग में पढ़ो डीप, आपको जो पढ़ना पढ़ो, साइंटिस्ट बन जाओ ना, बट साइंटिस्ट बनने हमें लगता है ना, इट टेक्स टाइम ना। एक डॉक्टर का वैल्यू क्यों है? बिकॉज डॉक्टर 8 साल 10 साल पढ़ाई करता है। अभी सबको शॉर्टकट चाहिए, एक 6 महीने का कोर्स करेंगे, बोले डेटा साइंटिस्ट बन गया, ठीक है, तो ये हमारे पॉसिबल, इंडिया में सब पॉसिबल है। हाँ, मतलब फर्क तो है ही, बट इंडिया में आप सब देखा जाए पॉसिबल है, बिकॉज इंडिया में सबको इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, मैं किसी से कम नहीं, तुम ये हो ना, मैं तुमसे आगे निकलूंगा, तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट शॉर्टकट, अच्छा मैं कैसे निकलूं, और बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि 6 महीने में से पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो उनको लगता है कि मैं करूंगा जॉब मिल जाएगा, और लाइक 90% ऑफ द इंस्टीट्यूट विल गिव यू फॉल्स प्रॉमिसेस, हाँ करवा देंगे, प्लेसमेंट है, ये है वो। जब वो करते हैं तो मोर देन, मतलब 90% भी, मोर देन 90% का लोग प्लेसमेंट ही नहीं होता है एक्चुअली। ठीक है, बट वो फिर पिक्चर में नहीं आते, बिकॉज दे थिंक ना कि अच्छा मैं तो उस लायक ही नहीं था, दे विल थिंक ना यार मेरे में कुछ कमी था कि मुझे वो जॉब नहीं मिला, बट दे विल नेवर रियलाइज कि मार्केट में और भी जॉब है जिसके लिए आप एलिजिबल थे, बट आपने ट्राई किया बेस्ट पॉसिबल जॉब, तो बेस्ट तो सबको चाहिए ना, तो बेस्ट सबको चाहिए, सबको IAS बनना है, तो लाखों लोग दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, एवरीबडी कांट गेट दैट जॉब। ठीक है, तो मैं सबको बोलता हूँ कि पहले दाल रोटी का इंतजाम करो, बिरयानी बाद में खाना।
तो दाल रोटी तो हाँ। खाओ, एटलीस्ट वो तो करो। तो तो बैकएंड, मैं इस पॉइंट पे आऊंगा कि बैकएंड इज गुड फॉर यू इफ यू आर लुकिंग टू मूव इनटू ऐप डेवलपमेंट। बैकएंड इज वेरी गुड फॉर यू। उसमें सिंपल है, यू फोकस ऑन वन लैंग्वेज, डेटाबेस बैकएंड, उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। एंड दैट इज अ लाइक लॉजिकल स्टेप टू टेक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। इवन आई विल नॉट से डायरेक्टली गो जंप इनटू मशीन लर्निंग, है ना, मैं भी वो भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँगा बेस्ट चॉइस क्या है, यू वांट टू ट्रांजिशन एंड गेट सम चेंज, वर्क इन अ डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट एनवायरनमेंट, है ना, कुछ नया उसमें एक्सप्लोर करने के लिए रहेगा, तो ट्राई टू मूव इनटू बैकएंड। दैट विल बी अ गुड लाइक आई कैन से डिसीजन, बिकॉज़ यू हैव good enough experience of front like not front end back end only, correct? Basically back end पे ही काम कर रहे हो, है ना, सिस्टम बना रहे हो, तो कंपनी विल लाइक वैल्यू दैट एक्सपीरियंस। यू डोंट हैव टू लाई, अच्छा तो मैंने 5 साल मैंने बैक एंड पे काम किया है, डोंट हैव टू लाई, यू कैन से अच्छा मैं अभी 5 years से इस पे काम किया, मैं अभी 6 months 1 year से आई एम लर्निंग दिस थिंग्स। तो कंपनी को रिक्वायरमेंट तो लेती है, इफ यू आर एबल टू क्रैक द इंटरव्यू इट मींस यू आर इन। तो उतना तो पता ही होगा, आप आईटी में काम करते हो तो इंटरव्यू हाँ। निकाला तो will be like that. That I can like suggest you for that. Back end से जरा अच्छा, आप मूव करोगे बेटर रहेगा। तो इसके बाद मेरा सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि शुड आई गो फॉर मतलब कोई इंस्टीट्यूट से कोर्स लूं या शुड आई स्टार्ट यूडेमी और एनी अदर सेल्फ लर्निंग थिंग्स लाइक क्या I will answer क्या like this. best रहेगा? Uh, don't think from institute point of view. Just think from एक simple logical point of view, है ना? Suppose suppose somebody goes to Kota for IIT training, है ना? And somebody is like learn by themselves also, है ना? Both kind of people crack IITs, ठीक है? But अगर just you compare the percentage of success, तो you can think कि जो खुद से निकालते हैं आईआईटी ऐसे सिर्फ 5% लोग होते हैं, हम्म, ठीक है, एंड द मोर गाइडेंस यू विल गेट इट विल बिकम इजियर टू ट्रांजिशन, करेक्ट? सो हम्म, ऑब्वियसली यू आर एट गुड लेवल, है ना, बट एक गाइडेंस मिलने से डेफिनेटली फायदा होता है, ये तो हम्म, इसमें डाउट नहीं है। बट देन यू हैव टू फाइंड आउट द राइट इंस्टीट्यूट और मे बी सम पर्सन। अगर कोई ट्रेनर नहीं है, मान लो कि कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, उसको पकड़ो कि मुझे हम्म, ट्रेनिंग दो आप, या मुझे गाइड गाइड करो कैसे मैं स्टार्ट करूँ बैकएंड सीखना, ठीक है, और वो भी ऑप्शन अच्छा है। तो आइदर ऑफ वन, either you have to find a right institute for yourself or right person for yourself, but the main thing is finding the right person that is the main thing, है ना? तो वो हम्म, चीज क्या होता है, it will take you like time to find that right person, but once you find out like अच्छा ये मैं right person, ये मुझे सही से गाइड करेगा, राइट मतलब डायरेक्शन में ले जाएगा, तो यू विल फील सेफ कि अच्छा मैं कर लूंगा, ठीक है। एंड टू बी वेरी ब्लंट, बहुत बार लोग बोलते हैं यार इतना फीस में क्यों भरूं, है ना, इंस्टीट्यूट में जाके, या ऐसे यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, यूडेमी का कोर्स तो 400 रुपये में आता है, ठीक है, हाँ, तो ऑब्वियसली स्टैनफोर्ड का कोर्स तो फ्री में आ रहा है, एडेक्स पे जाओ, स्टैनफोर्ड का कोर्स अवेलेबल है, फिर लोग स्टैनफोर्ड क्यों हाँ, जाते हैं पढ़ाई करने के लिए? हाँ, वही तो। ऐसा नहीं होता है ना? तो YouTube and Udemy, all these are like knowledge source, like book. अगर हम हम्म, आईआईटी की तैयारी करते हैं, हम बुक से पढ़ाई करते हैं, तो हम्म, बुक इज सफिशिएंट एंड व्हाट इज द नीड ऑफ टीचर? हम्म, टीचर चाहिए ना, बुक से पढ़ लो, खत्म करो, कॉलेज खत्म बंद कर दो ना, कॉलेज भी क्यों चला हाँ, रहे हो? नहीं होता, हाँ, फिर तो जरूरत हमेशा रहता है इन लाइफ, है ना। इवन सपोज आई एम डूइंग बिजनेस, सपोज मुझे बिजनेस हम्म, सही से करने नहीं आ रहा है ना, सपोज मुझे मार्केटिंग नहीं आ रहा है, तो मैं मार्केटिंग यूट्यूब से सीख सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अगर मुझे एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाएगा तो ऑब्वियसली उसका तो कोई बराबरी नहीं है ना। दैट इज द हम्म, बेस्ट थिंग कैन गेट, बट ऑब्वियसली इट विल कॉस्ट मी, बट हम्म, whatever costing is, I am in like, what is the problem? हम्म, Problem is like सबसे लास्ट प्रॉब्लम कहाँ फंसता है ना, people think of cost but people don't think from a business mindset कि अच्छा मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। हम्म, जिसको ना आरओआई स्टाइल में हम सोचते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि अच्छा मैं इतना, अगर मैं 1 लाख डालूंगा तो मुझे कितना फायदा होगा 1 साल में, अगर मैं 10,000 डालूंगा तो मुझे कितना फायदा होगा। तो लोग क्या होता है, हम्म, ये चक्कर में नुकसान कराते हैं अपना। सपोज हम्म, तुमने 20,000 पे किया, 30,000 पे किया, तुमने एक कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद भी तुम खुद से पढ़ाई किए जा रहे हो, करते करते तुम्हें 1-2 साल लग गया,
अब तुम सोचो कि 1-2 साल में तुम उसी सैलरी पे काम कर रहे हो, सैलरी बढ़ा नहीं, व्हाटएवर रीजन के लिए मान लो नहीं बढ़ा, नुकसान हुआ। अगर सपोज आप 6 महीने में कोई चीज सीख जाओगे, ठीक है, 6 महीने में अगर आप स्विच करोगे, एवरेज पैकेज आज के रेट में 50-60% मिनिमम हाइक मिलता है अच्छे टेक्नोलॉजी पे। तो आप जस्ट कैलकुलेट कर लो कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और फिर आपका टाइम भी बच रहा है, करेक्ट। तो टाइम इज ऑल्सो इज लाइक मनी ओनली, है ना। बट फ्रेशर्स स्पेशली वो नहीं समझ पाते हैं, वो थोड़ा सा, आई विल नॉट ब्लेम देम, दे डोंट हैव लाइक दैट लाइक ओवरव्यू आउटलुक, है ना, उनको उतना एक्सपोजर नहीं रहता है, ठीक है। बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू, इफ यू कैन अफोर्ड देन यू शुड गो फॉर बैक एंड डेवलपमेंट, एंड दैट विल बी गुड, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा ना, आप पैसा डालोगे, आपको ट्रेनिंग मिलेगा, टाइम बचेगा। अभी खुद से सर्च करोगे, आप नेट पे सर्च करोगे, नेट पे तो हजार चीज मिलेगा आपको, बट हाउ यू नो विच इज द लाइक विच इज द राइट थिंग टू चूज। हाँ, तो वहां पे तो एक मतलब गाइडेंस चाहिए, कोई डाउट नहीं। हाँ, खुद से करने पे थोड़ा ट्रायल एंड एरर ज़्यादा होगा, मतलब 10 चीज़ों एरर में 60 होगा चीज़ें। तो क्या होता है, दूसरा चीज क्या होता है, आज सोचोगे कल नहीं करोगे। आज आज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, कल लगेगा कि यार छोड़ो, चल रहा है चलने बाद, मतलब एक रेगुलर नहीं हो पाता कभी कभी, है ना, समय लग जाता है। हम बिकॉज हम सपोज किसी की शादी है, मुझे शादी में जाना, मैं शादी में चला गया, फिर ब्रेक हुँ, हो गया स्टडी, और फिर खुद से कर हुँ, रहे हो, फिर भूल गए, अच्छा बाद में करेंगे, फिर बाद में करो। तो ये भी तो हाँ, एक चीज है ना, कि अगर आप कहीं पर ज्वाइन कर लेते तो एक एंगेज रहते हो कि भाई हाँ, करना है ना, वहां पर मैंने फीस भरा है, नहीं करूंगा तो हाँ, मेरा पैसे का नुकसान होगा मुझे, तो यू बिकम सीरियस, है ना। फ्री में करोगे तो उसका सीरियसनेस नहीं आता है, अनलेस एंड अंटिल यू आर सही वेरी वेरी हाईली मोटिवेटेड, है ना। तो वो चीज़ ना 2 बार ये इसलिए। होता है। वो जो मेरा भी अभी आईटी में ऑलमोस्ट 12 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया। मैंने भी लाइफ में देखा, हाँ, मैंने भी बहुत चीज ट्राई किया, फिर कुछ काम आ गया, कुछ लाइफ पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस आ गया, फिर वो नहीं हो पाता है। तो हुँ, ये दिस हैपेंस, दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी सेकंड गाय, ठीक है। तो हुँ, ये होता है। तो ऑब्वियसली वो चीज मैं तुमको छोड़ दूंगा, बट मेरा सजेशन बिल्कुल है कि अगर अच्छा गाइडेंस मिले, बिल्कुल लो, बिकॉज क्या होगा, इंडस्ट्री में अगर आप इंटरव्यू क्रैक करना है और अच्छी कंपनी में क्रैक करना है, तो वैसे प्रोफाइल भी तो बिल्ड करना पड़ेगा, हाँ, और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना तो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी, अच्छे काम नहीं मिलेगा, तो नेक्स्ट कंपनी में भी डिले होगा, फिर आपका ग्रोथ डिले हो जाएगा। तो वो करके क्या फायदा, क्या तो आपने क्या बचाया और क्या खोया, है ना। तो वो मतलब नहीं बनता है कुछ। तो उससे अच्छा है कि ऑलवेज लुक फॉर द फ्यूचर, और अभी जो ये नेक्स्ट 5 इयर्स आप काम करोगे, दैट विल डिसाइड योर हुँ, ऑलमोस्ट द एंटायर लाइफ, अगर हुँ, टेक्निकल फील्ड में रहना है तो। बिकॉज ये 5 साल आपका पूरा बेस बन जाएगा, ठीक है, कि बिकॉज नाउ यू गो एट अ सीनियर लेवल, यू कैन बिकम अ टीम लीड, टेक लीड, वट एवर, सपोज स्टार्टअप है, हुँ, यू बिकम सीटीओ, वट एवर। बट ये तो 4-5 साल इट विल स्टे, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग द टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी को भी मास्टर करने में इट विल टेक यू टाइम, यू विल नॉट एबल टू मास्टर इट इन 1 ईयर, है ना, 2 साल, 3 साल, 4 साल करोगे, देन यू बिकम मास्टर इन दैट थिंग। तो मैं वो बोलूंगा, वो मेरे हिसाब से मैं वो बोल सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा तो बता। नहीं नहीं, मैंने अपने हिसाब से जितना पॉसिबल था वो बताया, नहीं अच्छा सेशन रहा। अ, बाकी जो टेक्नोलॉजीज है, कुछ सोचा है मतलब बैकएंड, या मतलब कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी कुछ मतलब शॉर्टलिस्ट किया था अपने अपने से रिसर्च करके, कुछ ऐसा कुछ। हाँ, मतलब देखिए सर, पहला था कि कॉलेज में जब था तो आई लाइक जावा, तो जावा में ओके। काम करने में बहुत प्रोजेक्ट वगैरह भी अच्छे बनाए थे, एंड आई टूक मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी लिया था मैंने, जावा का सर्टिफिकेशन वगैरह किया था एचपी से, तो हम्म। काफ़ी अच्छा था। बट ऐसा हुआ कि इंटरव्यू के टाइम जो थी वो पहली कंपनी सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट या नेटवर्किंग की कंपनी थी, और ओके। उस टाइम फाइनल सेमेस्टर में सी, सी प्लस प्लस चल रहा था, तो वो ज़्यादा हम्म। फ्रेश था। तो इट जस्ट हैपेंड कि सिलेक्शन इसमें हो गया तो वो चला जा रहा है। अब वो छोड़ने का फिर होता है ना कि अब एक बार आप जॉब में आ जाओ, पैसे-वैसे कमाने में वो हम्म। ऐसे चलने दीजिए, 3-4 साल ऐसे ही निकल जाते हैं मज़े-मज़े में। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या तो सजेस्ट करूँगा, हाँ, जावा इज गुड, इफ you're thinking हाँ, of Java is good, और Java is like all like you think like जैसे बोलते हैं ना, C++ is evergreen, वैसे Java हाँ, is also evergreen if you think of application development, है ओके, ना। It has become a de facto language for uh, especially for enterprise level companies। तो जितनी भी ओके, enterprise level companies है, उनके लिए बेस्ट हुँ, लैंग्वेज जावा ही है अभी भी, ठीक है। और जावा में आपको सैलरीज भी अच्छा मिलता है, स्कोप भी अच्छा है, एंड स्पेशली इफ यू हैव अ C++ बैकग्राउंड,
तो मैच भी करता है, सी प्लस प्लस जावा थोड़ा सा मैच भी करता है, तो जावा भी बता सकता हूँ। सेकंड आई कैन सजेस्ट यू इज नोड जेएस. नोड जेएस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, स्पेशली लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर वर्किंग ऑन नोड जेएस. अभी अगर आपको पता होगा कि नेटफ्लिक्स है, बड़े बड़े कंपनीज है, इन्होंने अपना बैकएंड पूरा नोड जेएस में माइग्रेट कर दिया है ना. पहले इनका बैक सर्वर जावा में था, तो जावा से इन्होंने नोड, जावा में अभी भी उनका एप्लीकेशन है, बट जो मेन जो वेब टेयर होता है, पहला लेयर होता है, उन्होंने उसको मूव किया नोड जेएस में, क्योंकि नोड जेएस इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी फास्ट. ठीक है, तो नोड जेएस की ऑल्सो वेरी गुड टेक्नोलॉजी, उसका भी अच्छा फ्यूचर है. एंड स्पेशली इफ यू लिविंग इन बैंगलोर, बैंगलोर में क्या स्टार्टअप हब है ना, और एक से एक वहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आती है ना. तो आप जस्ट सर्च करना आप जॉब के बारे में, नोड जेएस इज ऑल्सो गुड. So I can search you, and then other language also there, .NET है, बाकी है, Python है, but Python and .NET I will not suggest you, है ना. I will not suggest you, है ना. But मेरे हिसाब से बेस्ट क्या रहेगा, either go for Node.js और Java, because they are already good in coding. ठीक है, C++ C आता है, आपको आता है, तो बेस्ट रहेगा Node.js, और आपको फिर जॉब भी थोड़ा मिलता जुलता मिलेगा ना. योर प्रोफाइल भी also suit, है ना. तो मेरे हिसाब से you can go for this thing. Node.js will be easier for you to learning, because in Node.js you have to learn JavaScript. तो Node.js में JavaScript लगता है, और Java अगर ऑलरेडी 5 रुपये भूलता तो नहीं, बट थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो ही जाता है आदमी. तो थोड़ा सा, और वो जो कंपनी का लेवल है कॉलेज में डिफरेंस रहता है थोड़ा सा. ठीक है, बट स्टिल डू इट, इट्स नॉट लाइक यू कांट डू इट. कुछ इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज यू वर्किंग इन इंडस्ट्री, तो वी कैन लर्न एनीथिंग एनी डे, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. तो Java इज ऑल्सो फाइन, Node.js इज ऑल्सो फाइन. तो मैं अभी आप पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, आज के लिए. कि you do your own research, हाँ, because I don't want to, like, I was like limiting your options, है ना. What are the options? ठीक है, ये दो में आप एक्सप्लोर करो. ठीक है, एक गो लैंग्वेज का ही नाम सुनाओ, गो लैंग ना. गो लैंग भी उसका भी अच्छा डिमांड है, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू दैट थिंग, बिकॉज उसमें फिर लिमिटेड कंपनीज मिलेगी. Node.js एंड जावा इज लाइक द वेरी हॉट एंड वेरी वेरी हाईली पेइंग जॉब्स. उसमें छोटी कंपनी में मिलती है, बड़ी कंपनी में मिलती है, और बहुत बड़ी कंपनी में मिलती है. तो उसमें स्कोप है, तो जिस चीज में स्कोप है उसमें जाओ ना आप, जिसमें आपको लाइक, इफ यू आर एबल, सपोज somebody is not able to crack the data structure round, data structure and मतलब एल्गोरिथम से नहीं बनता है. They're also working as Java developers, they're also working as .NET developer. Some company has made that, अच्छा डेटा स्ट्रक्चर का राउंड ले गए है ना, बैंगलोर में खासकर तो होता ही है सर. तो वो कंपनी का पैकेज एक और लेवल पे होगा, कोई कंपनी और टफ इंटरव्यू लेगी तो उनका पैकेज और उनका जॉब भी अलग लेवल पे होगा. तो वो तो फिर, बट जावा इज लाइक एवरीवेयर, जावा का हर जगह स्कोप है. एंड सिमिलरली आई विल से Node.js आल्सो, उसका भी बहुत अच्छा स्कोप है. तो दिस टू थिंग्स आई विल सजेस्ट यू. बाकी तो बहुत सारा हल्ला उल्ला है कि बन जाओ डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू दैट, बिकॉज डेटा इंजीनियरिंग आल्सो गुड, बट डेटा इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा सा आपको डेटाबेस का बैकग्राउंड नहीं है. ठीक है, एंड दैट यू कैन डू इन फ्यूचर आल्सो. और कुछ ऐसा लाइक दिस इज आल्सो लाइक अ मिथ कि उसमें बहुत सैलरी मिलता है, जावा में कम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स नॉट लाइक, सैलरी इज ऑलमोस्ट 19-20, 19-20 का डिफरेंस रहता है. सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है इतना कुछ, मतलब डिपेंड्स ऑन द कंपनी, पर्सन टू पर्सन, है ना. तो दिस इज नॉट लाइक इट, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई. लाइक इफ यू लर्न द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सो यू गेट अ वेरी गुड हाइक ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. तो Node.js जावा में भी लेटेस्ट क्या चल रहा है, स्प्रिंग बूट है अभी चल रहा है जावा में, है ना. स्प्रिंग बूट नया 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 नहीं है, अभी टाइम हो गया, बट स्प्रिंग बूट अभी पूरा डिफेक्टिव हो गया रेस्ट एपीआई के लिए. पहले स्प्रिंग था, अभी स्प्रिंग बूट चल रहा है. तो स्प्रिंग बूट पढ़ लो अच्छे से. Node.js में क्या चल रहा है, Node.js में नया क्या आया है, क्या फ्रेमवर्क है. तो ऑलवेज यू हैव टू कीप अप टू डेट. एंड प्लस क्लाउड इज लाइक, यू हैव टू, देयर इज नो एस्केपिंग फ्रॉम क्लाउड. कहीं भी जाओ क्लाउड का आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही. अच्छा आपने एप्लीकेशन बनाया तो बैकएंड में किस में डिप्लॉय किया, एजूर पे डिप्लॉय किया कि AWS पे. तो ऐप, अगर आप एप्लीकेशन साइड पे आओगे तो थोड़ा बहुत आपको क्लाउड का नॉलेज भी होना चाहिए कि हाउ टू डिप्लॉय द एप्स, हाउ टू लाइक रन इन प्रोडक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स. CI/CD पाइपलाइंस, वो सब बैकएंड में तो लगेगा. इसलिए मैं बोला कि बैकएंड पे फोकस करो विद सम क्लाउड नॉलेज. तो फिर आप यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, लाइक क्रैकिंग द लाइक. तो आई कैन सजेस्ट यू दैट थिंग. बाकी आप खुद से भी रिसर्च करो थोड़ा सा, ठीक है. तो और भी ऑप्शन मिलेगा, बट टेक्निकल फील्ड से मुझे ये फील्ड अच्छा लग रहा है, बिकॉज बाकी फील्ड में लाइक सपोज यू वांट टू बिकम टुमारो मशीन लर्निंग इंजीनियर और वेरी गुड डेटा इंजीनियर, व्हाटएवर, तो यू डोंट हैव टू लीव जावा, बिकॉज उसमें भी जावा चाहिए.
इफ यू गो एंड सर्च डेटा इंजीनियर सर्च करो, और जावा चाहिए वहां भी जावा लगता है। तो इफ एनीवे यू हैव एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, इट इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। एंड आप देखो कि जो बड़ी बड़ी मतलब व्हेन यू मूव बियॉन्ड 10 ईयर एक्सपीरियंस लेवल and you want to become technical architect, technical lead and all those things, so a person who knows end to end like हमारे company में भी suppose somebody is like a person who is working on database, he will not be a technical architect. Somebody is working on UI React, he will not be a technical architect. But somebody is working on backend, he will be a technical architect, because backend will decide everything ना। backend को database का knowledge होता है, backend को सब कुछ का knowledge होता है, security क्लाउड में डिप्लॉय कैसे करेंगे सब कुछ होता है। तो बैकएंड इज वेरी पावरफुल। तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे एग्जांपल्स मतलब बहुत सारा लाइक स्कोप देगा। एंड क्लाउड इज आल्सो वेरी हॉट। तो अभी पहले आप बेसिक से स्टार्ट करो, उसके बाद क्लाउड करो, तो ये दो चीज आप करोगे तो इज वेरी गुड। एंड ऑब्वियसली एवरी ईयर एवरी 2 years यू हैव टू लाइक जस्ट लुक बैक एंड सी दैट अच्छा व्हाट इज द न्यू ट्रेंड, क्या चल रहा है मार्केट में, किसका डिमांड ज्यादा है किसका कम है। तो फिर वो तो जो आईटी में करना ही पड़ता है। आईटी में without that it is very hard to survive and grow. You want to really grow, then I will say कि वो करना पड़ता है, ठीक है। and if you're living in Bangalore, sometimes you may get some job in startups also, वहाँ भी मिलता है option कि you can take a chance because see your experience is 5 years not 10 years। तो अगर स्टार्टअप में जॉब की नहीं, अगर वहाँ नहीं चला छोड़ दो, दूसरा जॉब ले लो। Just I'm giving you example, you are at that level, you can take a risk। After 5 years you can't take a risk because you will have a family, बाकी चीज, फिर 10 ईयर पे उतना एक्सपीरियंस निकलता नहीं है जितना आपका 5 years निकलता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो वहां पर रिस्क लेना के लिए आपको फिर उतना नहीं हो पाता है। बट राइट नाउ यू कैन थिंक अच्छा मुझे एक स्टार्टअप में काम करना, जहाँ मुझे इक्विटी मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, यू कैन थिंक ऑफ दैट आल्सो, स्टिल यू आर यंग एंड यू आर स्टार्टिंग योर कैरियर, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि सेटल होना है। वो लोग बोलते हैं सेटल होना है, ये कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इस कंपनी में चले जाओ। वो that is not your age, that you can think after 6-7 years 8 years है ना। right now अभी जो prime time है to grow, to learn and to like देखो suppose somebody wants to become a millionaire कि मुझे 100 करोड़ कमाना है, तो ट्राई करो ना। you never know ना, you never know that you will learn or I will learn, but ट्राई ही नहीं किया, that is also not good ना। ट्राई तो करो, लाइफ सब कुछ ट्राई करना चाहिए। और ये टाइम है, दिस इज टाइम। एंड आईटी इंडस्ट्री राइट नाउ इन इंडिया इज वेरी वेरी हॉट, बहुत इज वेरी हॉट। लाइक इतना ओपनिंग्स है, इतना डेवलपर का डिमांड है मार्केट में। तो वी टू अलाइन कि अच्छा कहाँ डिमांड है, किस टेक्नोलॉजी में डिमांड है। एंड सपोज टुमारो somebody has to open your own company, so then also you have to think ना कि अच्छा कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पर सर्विस अच्छा नहीं मिल रहा है या जहाँ पर प्रोडक्ट्स कम बन रहा है। तो ऑलवेज देयर इज अ स्कोप इन सम वे, गैप तो रहता ही है ना, तभी तो हर दिन स्टार्टअप खुलती है, नया होता है। तो थिंक फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। आई विल से थिंक फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव एंड देखो फिर क्या होता है। तो आई होप कि आई लाइक मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज विल बी लाइक इफ कवर हो गया होगा। हाँ, मतलब वो जो 2 था ना इधर या उधर, तो अभी हाँ इधर एक अच्छा, जगह। करेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी गुड टेक अवे कि फोकस ऑन वन थिंग एंड फोकस विथ फुल फोकस, ठीक है। इधर उधर नहीं दिखना है, उस पर क्वालिटी लाना है, बिकॉज यू टू क्रैक कम इंटरव्यू एंड वहां पर जाओगे देन यू विल गेट द रियल एक्सपोजर, है ना। क्रैकिंग इंटरव्यू इज वन माइलस्टोन, फिर वहां जाके आपको एक्चुअली लर्निंग मिलेगा, है ना। तो यू हैव टू बी वेरी लाइक यू कांट लाइक डिले फॉर लॉन्गर, है ना। जितना डिले करोगे उतना डिफिकल्ट होगा स्विच करने में, है ना। तो इजी तरीका क्या है कि फोकस ऑन वन थिंग एंड वो बहुत इजी आपको मतलब रास्ता मिल जाता है। और फिर कंपनी भी प्रेफर करती है कि चलो इसको एक चीज तो अच्छे से आता है, इनटू क्रैक करना भी इजी होता है और फिर स्विच करना भी इजी होता है। तो इट्स लाइक गुड यू गॉट दैट थिंग। तो ठीक है, आई गेस यू गॉट लाइक एनीथिंग अदर थिंग यू वांट टू लाइक say or ask before we close for today। या ठीक है, अभी आज के लिए ठीक है। ये तो सही है, मतलब जो क्वेश्चन था वो तो आपने आंसर कर ही दिया अच्छे हो से। गया, काफी कवर हो गया, काफी कवर हो गया। ठीक है, तो अच्छा नहीं, अच्छा रहा सेशन, काफी अच्छा रहा। मुझे भी अच्छा लगा बात करके और अच्छे से डिस्कशन हो रहा है ना। यू ऑल्सो हैव गुड नॉलेज, तो अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली आई एम लाइक डूइंग दिस थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज आई वांटेड टू डू दिस थिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम।
कि एक अच्छे से सेशन करो जिसमें मतलब खुल के पूरा डिस्कशन होगा, है ना, एक और लोगों को दिखेगा भी, है ना। सपोज आई पुट दिस ऑन यूट्यूब, तो दे विल नो अबाउट मी आल्सो एंड व्हाट आई डू। ठीक है, मेरा भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है, आई एम आल्सो सेल्फिश पर्सन आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे। सब लोग होते हैं, बोलते नहीं है, होते सब लोग हैं, बोलते नहीं है कोई। लेकिन नहीं, ऐसे मैंने बहुत लोग से बात किया कोरा कोरा पे और फोन पे, लेकिन मैं बोला कि चलो ये इससे क्या होगा, सबको बेनिफिट होगा। ठीक है, बिकॉज लाइक टुडे यू आस्क सम क्वेश्चन, है ना, सेकंड टाइम विल मेक सम वीडियो, दे विल आस्क डिफरेंट क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे धीरे धीरे कुछ कुछ से टेक अवे होगा, है ना, इस वीडियो से क्या टेक अवे है, इस वीडियो से क्या आपको समझ में आया, तो उससे बाकी लोग देखेंगे तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। ठीक है, और ये मुझे भी अच्छा, मतलब और भी लोग अप्रोच कर सकते हैं लिंक्डइन पे या कोरा पे कि सर मेरा भी सेशन ले लो, तो मैं भी देख सकता हूँ कि हाँ चलो क्या पॉसिबल। वैसे अभी एक क्वेश्चन मैं कोरा पे देख रहा था कि कैन आई स्विच इनटू आईटी इफ आई एम वर्किंग बीपीओ। तो आई वांटेड टू मेक वीडियो, बट वीडियो से बेटर क्या है कि 1-to-1 बात हो जाए। तो 1-to-1 में क्या होता है कि फेस टू फेस बात हुआ तो इट इज वेरी वेरी लाइक ओपन ना, कि अच्छा उसको क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या एक्सपेक्टेशन है, हाउ मच टाइम ही कैन डिवोट, ही और शी कैन डिवोट फॉर स्टडी, तो देन आई कैन गिव अ प्रॉपर गाइडेंस। तो वो आंसर में लिख दूंगा कोरा पे, नो प्रॉब्लम, आई ऑलवेज राइट आंसर ऑन कोरा। बट वो चीज से फर्क पड़ता है ना, और वो चीज अभी मैंने देखा है कि लोग नहीं कर रहे हैं, मोस्ट पीपल आर नॉट डूइंग, एंड दे आर डूइंग विद लाइक आई से सेल्फ मोटिव, उनका सेल्फ मोटिव रहता है। ठीक है, कि उनको कोर्स बेचना है तो वो उस हिसाब से बताते हैं। तो वो मैंने वो नहीं करता हूँ, मैं मेरा काम वो है ही नहीं, दैट इज सेपरेट, वो जो इंस्टीट्यूट इज सेपरेट एंड आई एम सेपरेट, है ना, दैट इज डोंट लिंक इट। ठीक है, अच्छा उसके लिए मैं बोलूंगा कि तुम कोर्स कर लो, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, वो कोर्स आप कहीं से करना कर लो, वो कभी किसी नहीं बोलता मेरे पास आके करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे पास लोग अपने आप आते हैं, नहीं अच्छा लगे तो कौन आएगा मेरे पास, कोई नहीं आएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू लाइक द पर्सन, देन यू लाइक द दिस कंपनी, ऑब्वियसली ना। तो नहीं, अच्छा लगा अभिषेक, आपसे बात करके अच्छा लगा, है ना। एंड डेफिनेटली हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट समथिंग यू माइट हैव सम अदर डाउट, वी कैन टॉक ऑन फोन, बट इफ समथिंग लाइक सिमिलर थिंग्स विल बी देयर इन योर माइंड, और मुझे ऐसा लगा कि वी कैन मेक लाइक इस, आज तो लंबा हो गया, बट नेक्स्ट टाइम अगर शॉर्ट में बना सकते हैं 15 मिनट्स 20 मिनट्स, और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कस करना है तो वी कैन डू दैट थिंग आल्सो आल्सो। ठीक है, सो थैंक यू, एंड आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, जस्ट 1 मिनट, तो अपलोड हो जाएगा ना। अच्छा